नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। शहर में फैशनिस्टा लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन 20 से 22 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। यह प्रदर्शनी फैशन, लाइफस्टाइल, ज्वेलरी, ब्यूटी और एक्सेसरीज से जुड़े उत्पादों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगी। स्थान है होटल एमराल्ड पार्क, नासिक, महाराष्ट्र। तारीख है 20 और 22 जुलाई 2026। राजधानी में फूड टेक्नोलॉजी एक्सपो 2026 का आयोजन 20 से 22 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। यह प्रदर्शनी खाद्य प्रसंस्करण, फूड टेक्नोलॉजी और संबंधित उद्योगों से जुड़े कारोबारियों, विशेषज्ञों और कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण मंच होगी। राजधानी में प्रिंट हेरिटेज एवं सांस्कृतिक विरासत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 20 जुलाई 2026 को किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य भारत सहित विश्व की मुद्रित एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और इसके महत्व पर चर्चा करना है। आइए जानते हैं खास खबरें। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बार उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। एबीसी ने आज जैन समेत सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का सालाना कवर 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही आविन का दूध खरीद मूल्य 38 से बढ़ाकर 41 रुपए प्रति लीटर किया गया। इससे 3,16,000 से अधिक दूध उत्पादों को लाभ मिलेगा। जनगणना से पहले एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर मणिपुर में 48 घंटे की हड़ताल के दूसरे दिन घाटी के 5 जिलों में बाजार, स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सरकार एनआरसी की मांग का समर्थन करती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बंद और नाकेबंदी के बजाय विरोध के वैकल्पिक तरीकों की अपील की है। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि जनगणना 2027 में जाति से जुड़े सवाल पूछने का तरीका जानबूझकर गलत रखा गया है और इसके पीछे गहरा और बुरा मकसद हो सकता है। पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि धर्म, जन्म तिथि और माता पिता के जन्म स्थान से जुड़ी इतनी बारीक जानकारियां पहले कभी नहीं मांगी गयी। डी नागेंद्र ने इस्तीफे की मांग को दलित होने और कांग्रेस से जुड़े होने से जोड़ते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है। डीके शिव कुमार ने भी उनका बचाव करते हुए कहा कि नागेंद्र की कथित घोटाले में कोई भूमिका नहीं है और 79 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। मामला अब विधानसभा में आरोपों, सबूतों और नागेंद्र की मंत्रिमंडल में वापसी को लेकर सियासी टकराव का रूप ले चुका है। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके बांग्लादेशी समकक्ष तारिक रहमान का प्रस्तावित भारत दौरा यादगार हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों नेताओं के बीच करीबी रिश्ते से आखिरकार दोनों देशों के लोगों और कारोबारियों को फायदा होगा। चीन ने पहली बार झूच में 3 रॉकेट के पहले चरण को जमीन पर सफलतापूर्वक वापस उतारा है। इससे पहले जुलाई में उसने रॉकेट के पहले चरण को समुद्र में वापस हासिल किया था। क्या दोबारा इस्तेमाल होने वाली इस तकनीक से चीन स्पेस एक्स को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में जारी है। बुधवार को इस टेस्ट का 5वां दिन है। टीम इंडिया को जीत के लिए 6 विकेट की दरकार है, जबकि श्रीलंका को अभी काफी रन की जरूरत है। झारखंड में जेएसएससी परीक्षा रद्द होने के बाद टीडीपीएल की ओर से कराई गई 15 भर्ती परीक्षाओं पर लटकी तलवार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल सिंगापुर में 4थे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोल मेज सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये बैठक दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश पर केंद्रित है। शामली में जमीन विवाद में किसान ने खुद को लगा दी आग। किसान की हालत गंभीर बनी हुई है। किसान के परिजन का आरोप है कि सदर तहसील कानूनगो ने 4 दीवारी नहीं गिरने के बदले 50,000 रुपए की मांग की थी और नहीं देने पर प्रशासन से टीम गिराने पहुंच गई। 4 दीवारी का विवाद था। मामला कोर्ट में चल रहा है। सीरिया के इदलिब प्रांत स्थित अबू अल दुहूर एयरबेस पर इस्राएली हवाई हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। यूएई ने हमलों को
सीरिया की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और 1974 के डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है। इसराइल ने अपने कदम को सुरक्षा संबंधी चिंताओं से जोड़ा है, जबकि अमेरिका ने हमलों को अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ाने वाला बताया है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम की सोशल मीडिया मुहिम और जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के बाद से अभिजीत दीप के लगातार सुर्खियों में है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के आरपीआईए में शामिल होने के प्रस्ताव पर अभिजीत दीपके ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र में रहने वाले दीपके ने उन अटकलों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि वे केंद्र में सत्ताधारी खेमे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 2020 के चुनाव को लेकर दावा किया कि 12.8 करोड़ मतदाताओं की जांच में पता चला कि 24,000 से ज्यादा गैर नागरिकों के अवैध मतदान किया। इससे पहले ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की थी। अम्बेडकर नगर पुलिस से आईपीएस की मां के हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी। 4 टीमों ने गांव में डेरा डाला हुआ है। गांव में आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस टीमों ने मृतका की नौकरानी प्यारी देवी समेत परिवार के करीबी रिश्तेदारों और अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर अलग अलग पूछताछ की है। किशोर का बॉडी मास इंडेक्स BMI करीब 100 तक पहुंच गया है। वे सांस लेने में गंभीर परेशानी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया और त्वचा के गंभीर संक्रमण से जूझ रहा था। अंतरिक्ष से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट के टकराने से बड़े गड्ढे की अब तक की सबसे स्पष्ट पहले और बाद की तस्वीरें भेजी है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच है, लेकिन हवा में 59% उमस के कारण यह लगभग 44 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण चिपचिपी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। देहरादून का वर्तमान तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हवा में 83% की भारी नमी के कारण यह लगभग 33 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। पंजाब में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन हवा में 66% की भारी उमस के कारण यह लगभग 44 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण पसीने वाली गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन अत्यधिक नमी और 69% उमस के कारण यह लगभग 44 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण चिपचिपी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। मध्य प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन हवा में 82% से अधिक भारी उमस के कारण यह लगभग 32 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।